एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। तो घर आने के बाद देखिए अभी क्या हालत है मेरे घर की। तो बस अभी हम लोग ने कपड़े चेंज किए हैं और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो चलिए करते हैं आज का काम स्टार्ट। और आज का तो बस सबसे पहले तो मैं अपने अंदर वाली रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि हम लोग को आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और लेकिन अभी शाम होने वाली है, क्योंकि घर से ही हम लोग निकले हैं वही 4:30 तो फिर अभी हमको मुझे ना आधे घंटे के अंदर ही सारी सफाई करनी है, क्योंकि फिर हमारे यहाँ नियम है ना ऐसा कि सूरज अस्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगता है। तो इसीलिए ये जो साफ़ सफाई वाला काम है थोड़ा जल्दी ही करना रहेगा। तो बस अभी फटाफट से पहले तो मैं बिस्तर झाड़ देती हूँ। तो बस बिस्तर झाड़ने के साथ ही ना तो थोड़ा सा ना मैं अच्छे से ये जो मैं रेक्सीन प्लास्टिक शीट डालती हूँ बिस्तर पे, वो मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। तो झाड़ने के बाद इसको तभी मैं अपना सारा बिस्तर बिछाऊँगी। तो बस अभी मैंने रेक्सीन झाड़ दी है, उसके बाद ही मैंने इस पर डाल दी है अपनी मतलब कतरी। और कतरी डालने के साथ ही ना इसको अच्छे से मैं सेट कर दूँगी, और सेट करने के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, इसको मतलब अच्छे से कवर कर दूँगी। तो कवर करने के साथ ही ना पता है मेरे बच्चे दोनों लगे हुए थे साथ में। तो बस अभी मैं इसे अपना जब मैंने प्लास्टिक शीट को कवर कर दिया है और डाल दी है उसको कतरी, और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी बेडशीट। और देखिए थोड़ा बिस्तर पहले साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर बाद में झाड़ू लगाने में आराम रहता है, क्योंकि बिस्तर की गंदगी बाद में गिरती है तो झाड़ू लगाने में समझ नहीं आता है। और बेडशीट चेंज करने के साथ ही मैंने अभी चेंज कर दिए हैं अपनी तकिया के गिलाफ। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ ये सारे काम। और फिर उसके बाद अभी मुझे ना आज तो मुझे पूरा घर ही क्लीन करना है। और घर के साथ साथ ना घर में मतलब अब मैं 5-6 दिन के लिए गई थी, तो 5-6 दिन में मेरे घर में ना ही झाड़ू लगा है और ना ही पानी भरा गया है। बस ये था जितनी बोतलें मैं भर के गई थी, पानी लगा के गई थी, वो बोतलें ज़रूर खाली हो गई हैं। तो मतलब इधर उधर ढनक रही हैं, तो उनको भी अच्छे से देखना है। तो इधर कमरे की सफाई हो गई है, अब फटाफट से मैं लगा दूँगी इस कमरे में झाड़ू। बताया बहुत जल्दी मैं कर रही थी काम, बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रही थी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता ना शाम को। और वैसे तो चलिए ये भी गर्मी का टाइम है तो ठीक रहता है, 5:30 बजे तक भी झाड़ू लगा सकते हैं। और यही अगर ठंडियों का टाइम रहता है ना, तो फिर ठंडियों में तो पता है 5 बजे तक तो झाड़ू लगा ही दो हर हाल में, वरना फिर पता है वो सूरज अस्त हो जाता है तो फिर लगाने में समझ में नहीं आता है। तो फटाफट से मैं ये तकिया बिट्टू को ली थी, कही थी मम्मा मैं करूँगी, तो मैंने उससे भी ले ली है। और उसके बाद अभी बच्चों को मैं अपना कह रही थी कि अपना हट जाओ वहाँ पे, मतलब बिट्टू छोटे वाली बिट्टू को तो मैंने पैर साफ करके चढ़ा दिए हैं उस पर बेड पे, और बड़ी वाली बिट्टू इधर तो कूद फांदने लगी हुई हैं, उनको काम धंधा कराना है हमारा। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि तुम अभी बिस्तर में मत चढ़ना, जब मैं झाड़ू लगा दूँगी तभी चढ़ना, क्योंकि पैरों में। और ये छोटी बिटिया रानी जो है ये मानते थोड़ी ना है, इनको तो बस चढ़ा दिया है हमने कि इधर उधर कूद फांद ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग पे भी कूड़ा उड़ा जमा हुआ था, मिट्टी धूल मिट्टी जम गई थी, तो उसको भी मैंने कहा लगे यहाँ साफ़ कर ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने कर दिया, क्योंकि वो सामान इधर उधर करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो हैं। और तो बस अभी इस रूम की सफाई मैंने कर दी है, और इसमें मैंने फाइनली लगा दिया है झाड़ू। और पता है बच्चे मेरे आगे आगे साथ साथ में लगे रहते हैं, चाहे जितना मैं उनसे कहूँ कि मतलब जाना नहीं कहीं, यहाँ ना आना वहाँ ना आना, बैठना नहीं, ये है वो है। तो बस उस रूम की सफाई करने के साथ ही मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। तो बस ये देखिए कैसे कैसे उलझा हुआ, मैंने कुछ भी नहीं सही किया था, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि आज मैं आप लोग को बिल्कुल सामने से दिखाऊंगी कि कैसा हाल हो जाता है मेरे 4-5 दिन के लिए जाने के लिए। इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ कहीं जल्दी, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर मैं 2-3 दिन के लिए कहीं चली जाती हूँ तो फिर वो 2-3 दिन का काम बढ़ जाता है मेरे घर का। तो उस रूम को मैंने अच्छे से साफ़ करके बच्चों को वहाँ बैठा दिया था कि खेलो, लेकिन वहीं मानते नहीं है बच्चे, तो खेल कूदने लगे हुए हैं। तो फटाफट से मैं इस वाले रूम की बिस्तर के सोफ़े का, तो सोफ़े में ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जैसी जम गई थी, तो पहले तो मैंने धूल मिट्टी को झाड़ दिया कस के। और जो सोफ़े कवर थे जिनसे मैंने झाड़ा था उनको मैंने हटा दिया है बाहर, क्योंकि अब वो धुलने वाले हो गए हैं, वो गंदे हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा कूड़ा ना बिल्कुल जैसे मुझे लगा था पंखा वंखा चलता है तो कूड़ा जो रहता है कमरे में वो सोफ़े के नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। तो इसीलिए इस कमरे में झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया।
क्योंकि बिल्कुल एक-एक कोने से निकालना पड़ रहा था और जहाँ पाए वहाँ चप्पल पड़े हैं, जहाँ पाए वहाँ कूड़ा पड़ा है। बिल्कुल ना, सही बात, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा घर, क्या मैं बताऊँ। तो बस फटाफट से इधर-इधर झाड़ू लगा के निकाल दूँगी कूड़ा। कूड़ा निकालने के साथ ही मतलब मैं यही नहीं होता कि एक काम लग के कर लूँ। मैं जहाँ पर रहती हूँ पहले मैं वहाँ का ही काम ख़त्म करती हूँ। अगर मैं अंदर वाले रूम में हूँ तो पहले मैं वहाँ का ही काम ख़त्म करूँगी, और अगर मैं बाहर वाले रूम में हूँ तो मैं वहाँ का ही काम ख़त्म करूँगी। ऐसा नहीं होता कि पहले झाड़ू लगाना है तो फिर पूरे घर में लगा लें, फिर क्या कहते हैं बिस्तर समेटना है तो पूरा एक तरफ से समेटे, ऐसा मुझसे नहीं होता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहीं से अपना समेटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे ना समझ में आता है कि कहाँ पर कितना काम हुआ और कैसे हुआ। तो इसीलिए पहले मैंने अंदर वाले रूम की सफाई कर ली, उसके बाद मैंने अपने बाहर वाले रूम की सफाई कर ली है। और साथ ही साथ अब मैं डाल दूँगी सोफ़े पे कवर, क्योंकि सोफ़े के कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो मैं बिल्कुल भी नहीं मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, वो कुछ भी इधर-उधर डाल देते हैं। तो मतलब सोफ़ा कवर तो चलिए अच्छे से धुल जाता है, मतलब निकल जाता है दाग-वाग जो लगता है, लेकिन जो मतलब सोफ़े का कवर है वो नहीं साफ़ होता है। सोफ़ा एक तो चलिए अच्छी बात ये है कि मेरा सोफ़ा थोड़ा डार्क कलर का है, इसलिए गंदा-वंदा होता है तो जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है तो मैं इतनी केयर करती हूँ कि मेरा मतलब जो भी है हमारे यूज़फुल का सामान है वो मैं इतनी जल्दी गंदा नहीं होने देती हूँ। और जिस हिसाब से मेरे सोफ़े का मतलब टाइमिंग हो चुकी है, उस हिसाब से मेरा सोफ़ा अभी गंदा नहीं हुआ है और ना ही देखने में बिल्कुल भी पुराना लगता है। मेरा सोफ़ा 6 साल का हो गया है, लेकिन अभी बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं हुआ है। बच्चों को भी मैं डाँटा करती हूँ कि मतलब शैतानी ना करो, बिस्तर पे कुछ गिराओ नहीं, सोफ़े पे कुछ गिराओ नहीं। लेकिन ये रहता है ना कि जितना ही मतलब उसे देखना रहता है उतनी ही मेहनत भी बढ़ जाती है। हर हफ़्ते में 3 बार तो बेडशीट बदली ही जाती है और उसके साथ ही सोफ़े कवर भी बदले ही जाते हैं। तो बस अभी मैंने बोतलों को भी अच्छे से धुल दिया है और बोतलों को धुलने के साथ ही अब मैं लग जाऊँगी अपने किचन की सफाई में। तो हालाँकि मैंने झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में। कमरे की सफाई करने के साथ ही मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू लगाने के साथ ही यहाँ पे जो है ना ये किचन वाला एरिया है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ही गंदगी जैसी हो गई थी। मतलब पैर जैसे गंदे-गंदे बने हुए थे, तो वो मुझे मतलब जब झाड़ू-वाड़ू नहीं लगता है तो पैर वो बन जाते हैं। अगर गीले पैरों पे आप चलोगे तो वो बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे तो धुलाई ही करना है। तो और साथ ही ना ये डेलिया भी मतलब ये 4 ही 5 दिन है ना, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि पूछिए नहीं। कि मैं जब गई थी तो ज़्यादा नहीं, उसमें सिर्फ आधा किलो तक आलू पड़े हुए थे, जिसमें 3-4 आलू वो ना ख़राब हो गए, तो वो इतनी ज़्यादा बदबू कर रहे थे कुछ कहने को नहीं। तो फिर मैंने ये नीचे वाली डेलिया का जो नीचे वाला एरिया था जिसमें आलू रखे थे वो मैंने धुल दिया है। और साथ ही अभी लगे हाथ में अपनी गैस भी साफ़ कर लूँगी और गैस के साथ-साथ काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जब मैं ऐसे सफाई करती हूँ तो मैं यहाँ पे मतलब जब मुझे धुलाई करनी होती है तभी मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि इससे पानी बहुत ज़्यादा टाइल्स पे हो जाता है, तो बिना मतलब पानी खींचे बनता नहीं है। तो हालाँकि मुझे तो सफाई करनी थी, क्योंकि ऐसे तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब और कहीं तो मैं पोछा लगा देती हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन किचन में मुझे बिना धुलाई किए नहीं समझ में आता है। क्योंकि किचन में ना देखिए खाने-पीने की भी चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर टाइम निकलना, और मेरा किचन बिल्कुल ओपन है, जो भी कोई आता है तो किचन के साइड में ही एंट्री करके आता है, तो वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से अपना धुल देती हूँ अच्छे से, ज़्यादा धुलने में टाइम नहीं लगता है। तो बस अभी पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, अब मैंने थोड़ा-सा बहुत पानी डाल भी दिया था और बस अब इसे मैं झाड़ू से अच्छे से खींच दूँगी। और मतलब जो कूड़ा-वूड़ा भी है, जो भी मतलब गिरा है साफ़ करने में, वो कूड़ा भी मैं निकाल दूँगी अच्छे से। और ये देखिए अब धीरे-धीरे मेरा घर चमकने लगा है। और मेहनत तो लगती ही है, घर-वर साफ़ करने में मेहनत तो लगती है, लेकिन ये रहता है ना, जब साफ़ हो जाता है तो घर कितना अच्छा लगता है। तो बस फाइनली मेरा घर हो गया है बिल्कुल साफ़। अभी मैं वेफ़र से लेके आ गई हूँ और वेफ़र से खींचूँगी पानी। तो वेफ़र से पानी खींच देने के बाद मैं पंखा चला देती हूँ, बहुत अच्छे से सूख जाता है घर। मैं मतलब अगर पोछा ना भी लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना अच्छे से सूख जाता है। और मतलब वेफ़र से वैसे भी टाइल्स पे अगर वेफ़र से खींचते हैं तो देखिए कितनी जल्दी से पानी सूख जाता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय।